चैनल में मैंने कल मॉडर्न फिजिक्स के सारे फार्मूले रिवाइज करवाए थे और आज मैं एक चैप्टर लेके चलता हूँ सेमीकंडक्टर, जिसका भी नीट में और जे में सबसे ज़्यादा वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें लॉजिक गेट का है। लॉजिक गेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको लॉजिक गेट आना चाहिए, लॉजिक गेट के ट्रुथ टेबल आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपको नहीं आता है तो 1 घंटा आप देकर के क्लास नोट्स टीचर से सीख लीजिए। यहाँ पे मैं सारे चैप्टर को आसानी वे में जो मैंने पढ़ा है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बाकी इसमें और क्या क्वेश्चन आते हैं। लॉजिक गेट आता है सबसे ज़्यादा मेन, और एन टाइप पी टाइप आता है, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज आता है। नीट और जे में इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं, जेनर डायोड से भी। तो भाई मैं इसमें जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे जल्दी इसमें क्या होता है, और गेट में क्या होता है। और गेट में ऑपरेशन ऐड सर्किट होती है। ऐड में हम दो चीज़ें ऐसे ऐड करते हैं, मतलब ये वाली सर्किट लॉजिक आ सकता है क्योंकि नीट में और जेएमएस में ये वाली सर्किट देकर के क्वेश्चन जेएमएस में आया था। और गेट में दो हम पैरेलल में लगाते हैं, उसके बाद बल्ब जो है उसके सीरीज में लगाते हैं, दो पैरेलल में, याद रखना ठीक है। एंड गेट में दो हम सीरीज में लगाते हैं। अगर इसको नॉट बनाना होगा तो क्या करेगा, दो सीरीज में लगाया हुआ है, इसके ऊपर पैरेलल में बल्ब लगा देगा तो ये एंड बन जाएगा। उसके बाद एंड नॉट वाले गेट में दो पैरेलल में लगाते हैं, मतलब एक सिंपल इनपुट होता है तो एक पैरेलल में और नीचे बल्ब लगाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है नॉट और नॉट गेट। ये आपको पहचानना आना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, जे में भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपको आना चाहिए, ये ए प्लस वन की वैल्यू 1 होती है और ए डॉट ए की वैल्यू 0 होती है। और ए प्लस वन की वैल्यू 1 होती है, ए डॉट ए 1 होता है, ए प्लस इसकी वैल्यू ए 1 प्लस ए प्लस बी की वैल्यू भी 1 ही होती है। क्यों डिमॉर्गन्स थ्योरम इसको पुट करते टाइम में हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। अब हम इसमें कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है और डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर के सेमीकंडक्टर का नाम क्या है। जिसमें ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर का नाम है पॉली वाला टर्म। ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर नाम आएगा, उसमें पॉली वाला टर्म लिखा रहेगा, पॉलीपायरोल पॉलीएलिसोल। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में हमारे दो लिखे रहेंगे, जर्मेनियम आर्सेनाइड और जर्मेनियम फास्फोरस। इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर को याद कर सकते हो, कद्दूकस। कद्दूकस मैं ऐसे याद करूँगा, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर कद्दूकस देखो ऐसे याद करो, कद्दू सी डी एस, कद्दू कद्दू क्या, उसके बाद सी डी एस ही है इसमें। और जर्मेनियम आर्सेनाइड भी है और इंडियम फॉस्फेट भी है। इसको भाई इस बार मैचिंग में क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से एलिमेंटल पॉलीमोलर ऑर्गेनिक से आ सकता है कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर के क्या मैचिंग में क्या सिंबल है। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर का जो है वो नेफ्थलीन है, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर वाला पॉली टर्म रहेगा, पॉलीपायरोल पॉली एनिसोल। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं जो डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारी उसमें नीट के एग्जाम में आ सकता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्शन बैंड में तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं उसको। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इन कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मोबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की हायर होती है मोबिलिटी ऑफ होल, तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा करंट होल से। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक वैलेंस बैंड में तो उसमें होल टू होल जनरेट होते हैं, उसको हम होल करंट बोलते हैं। और एट रूम टेम्परेचर पे सेमी कंडक्टर बिहेव करता है किसकी जैसे, कंडक्टर की जैसे। एट सेमी कंडक्टर बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पे। पी टाइप सेमी कंडक्टर को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की जरूरत होती है। एन टाइप सेमी कंडक्टर के लिए डोनर इम्प्योरिटी की जरूरत होती है। और पी टाइप एन टाइप बहुत कंडक्टर और न्यूट्रल, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से एनसीईआरटी में ये चीज़ें गिवन हैं कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, रेजिस्टिविटी जो होती है पॉजिटिव होती है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, और कंडक्टिविटी जो पॉजिटिव होती है हमारी कंडक्टर के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है और इस बार भी आ सकता है। और एट 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन वैलेंस बैंड में बिहेव करते हैं इंसुलेटर की जगह पे। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस बैंड बिहेव लाइक करता है इंसुलेटर की जगह। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्शन बैंड में। होल जो प्रेजेंट होता है वो बैलेंस बैंड में फॉर्म होता है। यहाँ से भी भाई स्टेटमेंट बन सकता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है, और होल जो फॉर्म होता है वो बैलेंस बैंड में फॉर्म होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर लोअर बैलेंस बैंड की साइड होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर का डोनर लेवल कंडक्शन बैंड की साइड होता है। यहाँ से मैचिंग में भी उसमें कुछ डायग्राम देकर के भी क्वेश्चन पूछ सकता है और स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कार्बन एंड सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है, कार्बन जो है हमारा इंसुलेटर है। याद रखना भाई क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे रेजिस्टिविटी दे देगा पूछेगा इसमें। सिलिकॉन जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, कार्बन इंसुलेटर है। जब हम डोपिंग करते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर में, जब हम डोपिंग करते हैं तो सेमीकंडक्टर करंट ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन से, करंट जो होता है होल और इलेक्ट्रॉन का सेम होता है बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। होल इज न्यूट्रल एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। होल जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो क्रिएट होते हैं वो सब न्यूट्रल होते हैं, लेकिन होल जो है वो बिहेव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरह। होल के पास कुछ मास होता है इसीलिए उसकी मोबिलिटी लेस देन इलेक्ट्रॉन होती है। होल हैज सम मास हायर देन इलेक्ट्रॉन बट मोबिलिटी लेस देन इलेक्ट्रॉन। याद रखना होल की मास जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होती है बट मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ये इसमें 12 स्टेटमेंट थे जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं।
भाई और गेट का ये कुछ सिंबल है जो आपको पता होना चाहिए। जब 0 0 डालते हैं तो 1 होता है, 1 0 डालते हैं तो 1 होता है। बस ये चीज़ तो सबको पता है, इसमें ऐसे बताने लायक कुछ नहीं है। बस ये इन्वर्स रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 0 पे 0 का इन्वर्स 1 होता है, 1 का इन्वर्स 0 होता है, डबल इन्वर्स जो होता है वो 1 होता है, डबल 0 होता है, 0 होता है। अगर ये डबल डबल लिखा है ना ऊपर, ये ऐसे डबल बार, तो इसका वैल्यू ए प्लस बी होती है। डिमॉर्गस थ्योरम इसको आनी चाहिए आप सबको। जब डिमॉर्गस थ्योरम को हम यहाँ से तोड़ते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए डॉट बन जाता है, प्लस वाला डॉट बन जाता है, और ये वाले जो हैं ये टूट जाते हैं। और ये जब इसको मतलब उसमें नैंड में होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो ये और में बन जाता है और ये आधा आधा टूट जाता है। ये एडिशन का ट्रुथ टेबल, ये मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रुथ टेबल है नॉट गेट का, एंड गेट का सॉरी, और ये और वाला गेट का ट्रुथ टेबल है। भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, टेस्ट में पूछ लेता है नंबर ऑफ कितने नैंड गेट लगेंगे हमें, मतलब कितने नॉट गेट लगेंगे नैंड गेट बनाने के लिए, कितने नॉर गेट लगेंगे नेट, मतलब कितने नेट गेट नॉट गेट लगेंगे नॉर बनाने के लिए। तो सबसे पहले नैंड लिखा, देखो उसमें कितने नैंड गेट नैंड गेट में कितने नॉट गेट लगेंगे ये पूछेगा। तो सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। अगर नैंड लिखता है यहाँ पे तो नैंड के पहले नॉट है, उसके बाद एंड है, नैंड लिखो और फिर एंड लिखो, फिर और लिखो, फिर नॉर लिखो, फिर 1 2 3 4 कर दो। यहाँ पे और पूछा है कितने नॉट गेट लगेंगे नॉर गेट बनाने के लिए, तो सीधे पहले यह लिखो, एन है तो नॉट लिखो, ओ है तो और लिखो, उसके बाद एंड आता है एंड लिखो, फिर नैंड, फिर 1 2 3 4। ये सीक्वेंस याद रखना। जब यहाँ पे नॉर लिखा हो तो नॉट फिर और, फिर एंड फिर नैंड। जहाँ पे नैंड लिखा है तो पहले नॉट फिर एंड फिर और फिर नॉर। भाई ये वाला सर्किट आप ध्यान रखना, ये नॉट और वाली सर्किट जो होती है वो पैरेलल में होती है ना, कि पैरेलल में उसके बल्ब में जब हम पैरेलल में लगा लेंगे तो वो नॉर बन जाएगा। एंड वाली सर्किट जो होती है वो सीरीज में होती है, उसके पैरेलल में अगर हम बल्ब लगा देंगे तो वो नैंड बन जाएगा। ये सर्किट से क्वेश्चन आया था तो जेईई में 2026 में, नीट में भी 1 2 बार आया हुआ है। वैसे तो एक और हमारे सिलेबस से हट चुका है, लेकिन आपको ये उसका रिलेशन पता होना चाहिए और उसका ये ट्रुथ टेबल आपको आनी चाहिए। और एक्स और का उल्टा होता है एक्स नॉर, जो अब अगर एक्स और तुमको आता है तो एक्स नॉर उसका उल्टा होता है। बस एक्स और याद रखो, एक्स नॉर तो अपने आप हो जाएगा। भाई मैं ये चीज़ें बस एक्सप्लेन कर सकता हूँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, बाकी मैं टीचर नहीं हूँ भाई कि मैं कैसे इसको आता है कैसे इसको करते हैं, क्योंकि लॉजिक गेट भाई एक टीचर के पढ़ाने से ही आएगा, मेरे पढ़ाने से नहीं आएगा। मैं बस ये बता सकता हूँ कहाँ से PYQ में क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, या फिर कहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं आया हुआ है, कहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी है ये बता सकते। अब हम इसमें सबसे पहले वो देखेंगे कि कहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको कंडक्टर सेमीकंडक्टर पता होना चाहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये वाला सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनाइड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ये Ni और मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन करंट में होल और इसमें सब बराबर होते हैं, पता होना चाहिए भाई। और मोबिलिटी क्या होती है आपको पता है कि नहीं? मोबिलिटी होती है डिफरेंट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और मोबिलिटी जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं डिपेंड करती है। मोबिलिटी का फार्मूला E/τ m होता है। सेमीकंडक्टर के केस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर के जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाती है। इसका अपोजिट कंडक्टर में होता है। सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटती है। इसमें भाई केवल ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने पहले वाले वीडियो में, यहाँ पे यही लिखा है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ जाएंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाएगी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी घट जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाती है। अब हम भाई एन टाइप स्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे, जिसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर देखेंगे। भाई स्ट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें डोपिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम ग्रुप 15 के चीज़ों को डालते हैं। इसमें पेंटावैलेंट होता है। ग्रुप 15 आपको पता होना चाहिए, निखिल पास ऑफ पिंदास, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं होल की मात्रा में, और इलेक्ट्रिक करंट भी सबसे ज़्यादा होता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप 13 के डालते हैं इलेक्ट्रॉन की इम्प्योरिटी को, जिसमें हमें बैगन गालो इज गाजर इन थैला पता होना चाहिए, क्योंकि डाट ये पूछ लेता है। और इसमें नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से पी टाइप सेमीकंडक्टर में। भाई मास एक्शन लॉ आपको पता होना चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, तो Ni का होल स्क्वायर इक्वल टू NH इंटू Ni आता है। जब एन टाइप पी टाइप बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो हमसे होल पूछता है निकालने के लिए, और पी टाइप में हमसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पूछेगा।
भाई इसमें इतना ही है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप इतना याद कर लोगे तो आपसे काम बन जाएगा, इतने में आपकी चीज़ें बन जाएंगी। अब हम पी एन जंक्शन डायोड देखते हैं। पी एन जंक्शन डायोड में पी और एन ऐसे बनता है, जहाँ पे एन साइड पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, तो एन साइड की साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है डिफ्यूज होकर के, और एन साइड की पी साइड की साइड में वो चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है डिफ्यूज होकर के। पी साइड यहाँ के होल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट करेंगे एन साइड की साइड पे, होल जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव साइड क्रिएट करेंगे पी साइड की साइड पे। और ऑन रिकॉम्बिनेशन पे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बनती है वो एन साइड से पी साइड बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव में बनती है ना, तो यहाँ ऐसे याद रखो एन साइड से पी साइड में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। डिप्रेशन विड्थ की जो हमारी वो होती है रेंज, वो होती है माइक्रोमीटर की रेंज में, याद रखना डिप्रेशन विड्थ की रेंज जो होती है माइक्रोमीटर की रेंज में होती है। और पी एन जंक्शन डायोड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन जो डिफ्यूज होते हैं वो एन से पी में होते हैं, होल पी से एन में होते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें होंगी वहीं से डिफ्यूज होंगी ना। एन टाइप है तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो वहाँ एन से पी में आएगा इलेक्ट्रॉन, और डिफ्यूजन करंट हमारी पी से एन होती है। भाई यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस साल है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिफ्यूज होता है, होल कहाँ से डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन करंट कहाँ से कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बनती है। इस साल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। भाई अब हम रिवर्स बायसिंग देखते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग के केस में हम पॉजिटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट करते हैं, और पी एन जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है। भाई देखो ये पी होता है और ये एन होता है। एन साइड ये एन वाले टर्म को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और पी वाले टर्म को नेगेटिव वोल्टेज देंगे, तो हमारा रिवर्स बायसिंग बनता है। और रिवर्स बायसिंग में हमारी पोटेंशियल बैरियर्स इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इंक्रीज होती है, डिप्रेशन विड्थ भी इंक्रीज होती है, ड्रिफ्ट करंट भी इंक्रीज होता है। भाई याद रखना रिवर्स बायसिंग के केस में ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, और रिवर्स बायसिंग केस में जो करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और रिवर्स बायस का जो मतलब आइडियल डायोड होता है वो हाई बिहेव करता है, हाई आइडियल डायोड जो है आर का वो हाई बिहेव करता है। अगर किसी सर्किट में रिवर्स बायस में डायोड लगा हुआ है ना, तो वो ओपन सर्किट की जैसे बिहेव करता है। यहाँ पर देखो भाई मैंने लिखा भी है, रिवर्स बायस के केस में करंट जो है ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, जो कि माइक्रो एम्पियर की रेंज में होता है। और फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पी से कनेक्ट होता है। फॉरवर्ड बायस में आपको याद रखना है पॉजिटिव मतलब पी, पॉजिटिव में पी निकल के आ रहा है तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। और जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है, याद रखना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। और फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमारी ई नेट भी घटता है, पोटेंशियल बैरियर भी घटता है, बैरियर विड्थ भी घटती है। फॉरवर्ड बायस का जो हमारा करंट होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, जो कि माइक्रो एम्पियर की वजह होता है, माइक्रो नहीं मिली एम्पियर होता है। फॉरवर्ड बायस में जो हमारा करंट होता है वो मिली एम्पियर के रेंज में होता है। भाई यहाँ से सर्किट दे करके हमसे करंट रजिस्टर निकलवाता है, स्लोप इक्वल टू डेल्टा आर अपान में डेल्टा, यहाँ पे जो टाइम लिखा रहेगा उसके हिसाब से वोल्टेज लिखा रहेगा तो वोल्टेज वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पे हमसे रजिस्टर निकलवाता है स्लोप दे करके। छोटे छोटे स्लोप दिया रहेगा हमसे, यहाँ से इतना दिया रहेगा तो यहाँ से एरिया में निकाल के स्लोप निकाल के हमें रजिस्टेंस निकालना होगा, अगर या रजिस्टेंस नहीं दिया होगा तो करंट निकालना होगा। और सर्किट के केस में अगर हमारी सर्किट में डायोड जो लगा हुआ होता है अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस एज बिहेव एज ए सिंपल वायर, सिंपल नॉट सर ओपन, सिंपल वायर की जैसे। भाई ये कुछ सर्किट सिंबल हैं जो कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस को डिनोट करेंगे। अगर ये पी साइड को पॉजिटिव से किया है तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, सिंपल वायर की लिए हमें प्लस माइनस की होगा। रिवर्स बायस में अगर एन साइड को अगर पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया तो ये रिवर्स बायस होगा। आइडियल डायोड में ये शॉर्ट सर्किट का सिंबल है। जेएनआर डायोड को हम वोल्टेज स्टेबलाइजेशन की जगह हम यूज़ करते हैं, जो कि है रिवर्स बायस कंडीशन में। जेएनआर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर पे जब हम यूज़ करते हैं तो बिहेव करता है ऐसा रिवर्स बायस में, जब हम उसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं तो एट लाइक ए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये थ्योरी में क्वेश्चन कई बार आया है। जेएनआर डायोड का जब हम वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में यूज़ करते हैं तो रिवर्स बायस में ऐड करते हैं, अगर हमको उसको सिंपल पीएन जंक्शन में ऐड करना है की तरह यूज़ करना है तो हम उसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर का यूज़ हम एसी को डीसी में यूज़ करने के, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। एलईडी जो होती है वो कई प्रकार में मतलब कमेंट सेमीकंडक्टर से मिल के बनती हुई है, ये कहीं कहीं लिख के अगर दे देगा तो आप समझ जाइए एलईडी के बारे में बात की गई है। एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं
सिलिकॉन और जर्मेनियम को कैन नॉट बी यूज बिकॉज इनके लो एनर्जी बैंड गैप होता है। भाई इसको याद रख लेना क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम एलईडी में नहीं यूज करते हैं क्योंकि इनकी लो एनर्जी बैंड गैप होता है। 22 साल आ सकता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी है 26 में यहाँ से स्टेटमेंट आ सकता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेड में नहीं यूज करते हैं। भाई लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल ये होता है, यहाँ पे सिंपल पीएन जंक्शन बना रहेगा, यहाँ पे आएगी लाइट, यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से लाइट निकलती हुई दिखेगी। और लाइट जो प्रोड्यूस हो निकलती है हमारे एलईडी से, वो एक विजुअल रीजन के रेंज में आनी चाहिए। इससे हमसे लेमडा इक्वल टू ई बराबर HC/, लेमडा से हमसे पूछ लेता है, निकलवा लेता है। यहाँ पे एलईडी का वेवलेंथ दे देगा, तुमसे एनर्जी निकलवा लेगा। फोटो डायोड जो है हमारा मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ करंट। फोटो डायोड का सिंबल याद रखना, बिल्कुल एलईडी जैसे होता है, बट इसमें करंट फोटो डायोड में आगे गिरती है, निकलती नहीं है, आके गिरती है यहाँ पे। भाई इसको अच्छे से ध्यान रखना। इस बार फोटो डायोड और रिवर्स जेनर डायोड और लेड ईडी को रिवर्स बायसिंग और किस में रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग किस में यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इस बार मैचिंग में आ सकता है। और फॉरवर्ड बायस की ये फोटो डायोड का ये सर्किट है आई और वी का। भाई इसका क्वाड्रेंट याद रखना, और यहाँ पे I3 I2 ज़्यादा है ये याद रखना, और यहाँ पे आई है, यहाँ पे वी है, ये भी याद रखना। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे रिवर्स का करंट इंक्रीज होगा इन फोटो डायोड, अच्छे से ध्यान रखना भाई। भाई फोटो सेल को ही हम फोटोलिटिक सेल बोलते हैं। इसमें किसी भी तरह की बाइसिंग नहीं यूज होती है। इसमें हम लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और सोलर सिंगल कलर की सेल जनरेट होता है जिसका वोल्टेज का रेंज 0.6 से 0.7 होता है। यूज़ करते हैं इसको हम सीरीज़ में, इको फ्रेंडली होता है। भाई इसका सर्किट डायग्राम याद रख भाई इसका सर्किट डायग्राम याद रखना। यहाँ पे आई है, यहाँ पे वी है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। ये वाला ओपन सर्किट है, ये वाला क्लोज सर्किट है। यहाँ पे लिख देगा ओपन सर्किट, यहाँ पे लिख देगा क्लोज सर्किट। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में। भाई फुल वेव रेक्टिफायर का तुमको केवल ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनपुट फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं F, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 2F होती है, और उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है 2, फुल वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू जो होती है 2V0/π होती है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हमने इनपुट फ्रीक्वेंसी F दी है तो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी F निकल के आती है, और उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है हाफ राउंड में 2V0/π होती है। नहीं सॉरी, एक मिनट फिर से, उसकी एवरेज वैल्यू होती है V0/, और RMS वैल्यू होती है V0/2। और इसमें RMS वैल्यू करंट जैसे आती है V0/V0 में R2। और ये भी याद रखना भाई, हमें अगर वेरिएबल DC है तो उसको कांस्टेंट AC में बदलने के लिए फ़िल्टर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन नेट 2023 में डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ गया था। तो वेरिएबल DC को कांस्टेंट AC में बदलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए फ़िल्टर है। एक बार यहाँ से भाई मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। वी हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी जो V एवरेज की वैल्यू होती है V0/π होती है। VRMS जो होती है V0/2 होती है। और फुल वेव रेक्टिफायर में V एवरेज जो होती है 2V0/π होती है, और VRMS जो होती है V0/√2 होती है। भाई लास्ट में मैंने शॉर्ट नोट्स में इस सर्किट का फिर से एक सिंबल बना दिया है, क्योंकि सर्किट से सिंबल आते हैं तो आप लोग इसको देख लेना, क्योंकि सर्किट से सिंबल आते हैं तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। डिमॉर्गस थ्योरम भी मैंने मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको भी लिख दिया है यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसको लास्ट में देख लेना, मैं अपने PDF को टेलीग्राम में अटैच कर दिया हूँ। ये ट्रुथ टेबल है। अगर आपको ये और एंड और नॉर का आता है तो आप कुछ भी ट्रुथ टेबल बना सकते हो। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद नहीं होता है, आपको लॉजिक से इसको निकालना होता है, मतलब कैसे इसका चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो भाई इस चैप्टर में केवल इतना ही है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। आपको चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं इसमें मैं और बताऊँगा। अभी इसमें थोड़ी सी चीज़ें और हैं, मैं उसको दूसरे PDF में है अटैच करके आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए आप। ये भाई ये चीज़ें छूट गई थी, उसमें एफिशिएंसी जो होती है वो फुल वेव रेक्टिफायर की ज़्यादा होती है, याद रखना 21%, हाफ वेव रेक्टिफायर की 41%। भाई इसको भी याद रखना। अभी हमने देखा था कि जो फ़िल्टर है वो वेरिएबल DC को कांस्टेंट AC में बदलता है, और रेक्टिफायर जो है वो कन्वर्ट करता है AC को DC में। रेक्टिफायर AC को DC में, फ़िल्टर DC को AC में। भाई ये थ्योरी से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है इस साल। भाई मैंने शॉर्ट नोट्स में एकदम सारी चीज़ें रेडी कर दी है। PN जंक्शन डायोड का
एन और पी में इलेक्ट्रॉन कहाँ से डिफ्यूज होता है, ये ड्रिफ्ट करंट। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज में। भाई इसको देख लेना, ठीक है। और देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था ना, फिल्टर जब यूज़ करते हैं तो अगर उसमें हम फिल्टर में हम कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर को हम पैरेलल में ऐड करते हैं, इंडक्टर को हम सीरीज में ऐड करते हैं, ये भी याद रखना भाई। फिल्टर को जो हम यूज़ करते हैं स्टेडी वोल्टेज मतलब वेरिएबल डीसी को एसी कांस्टेंट एसी में बदलने के लिए, उसमें हम कैपेसिटर और इंडक्टर का यूज़ लेते हैं। कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इंडक्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जेनर डायोड को हम रिवर्स बायस की तरह वोल्टेज रेगुलेशन में यूज करते हैं। सिंपल पीएन जंक्शन के लिए इसको हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं। ये एक हैवी डोप पीएन जंक्शन होता है, ये भी याद रखना। हैवी डोप होता है, लाइटली डोप नहीं, हैवीली डोप्ड याद रखना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख के आ जाता है हैवीली डोप्ड, लाइट डोप्ड, हैवीली डोप्ड जेनर डायोड होता है। और इसकी डिप्लेशन विथ जो होती है वो थिन होती है, और जंक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वेरी हाई होती है। भाई ये भी क्वेश्चन कभी कभी हमारे उसमें पूछ लेता है, सिलिकॉन की पोटेंशियल की वैल्यू बताओ और जर्मेनियम की पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। सिलिकॉन में एस आ रहा है ना 7, तो उसकी वैल्यू 0.7 होती है, जर्मेनियम में 0.3। बस इतना याद रखो, सिलिकॉन में 7 आ रहा है तो 0.7 और 0.3 की रेंज में आती है। क्वेश्चन नीट में आ चुका है स्टेटमेंट में दे करके इसका। मैंने शॉर्ट नोट्स में एकदम रेडी कर दिया है भाई, एकदम फोटो डायोड को रिवर्स वाइज में यूज़ करते हैं। ये लोली डोट होता है, ये लो डोट होता है। लाइट वाले एलईडी को हम फॉरवर्ड वाइज में यूज़ कर सकते हैं, और ये हाईली डोप्ड होता है भाई, इसको याद रखना, यहाँ से मैचिंग आएगा इस साल। और एक बार मैंने फिर से नैंड गेट और नॉर गेट का सर्किट सिंबल बना दिया है, इसको देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैंने भाई बना दिया है ये मैचिंग, देख लेना। कैपेसिटर को पैरेलल में, इंडक्टर को सीरीज में, जेनर डायोड को रिवर्स में, फोटो डायोड को रिवर्स वाइज में, एलईडी को फॉरवर्ड वाइज में, एंड गेट सीरीज विद बल्ब और गेट पैरेलल विद बल्ब, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी, आरएमएस, ये सब कुछ बना दिया है भाई एकदम आराम से। तुम आराम से इसको देख लेना और कमेंट करके बताना भाई आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट ज़रूर करना भाई, एक कमेंट ज़रूर करना। पूरा वीडियो अगर तुमने देखी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगला वीडियो मेरा आएगा, मैंने मैग्नेटिक पूरा इलेक्ट्रिक चार्जर से लेकर के मैग्नेट तक मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। शायद मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, देखते हैं।